नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं डॉक्टर सपना सेठी। दोस्तों, जैसे ही बरसातों का मौसम शुरू होता है, साथ ही मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां जैसे कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, येलो फीवर, कई तरह की मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां जो है वो शुरू हो जाती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डेंगू के बारे में बताने जा रही हूँ। डेंगू की बीमारी कैसे फैलती है, क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, और अगर किसी को डेंगू हो जाए या किसी के प्लेटलेट जो सेल्स हैं वो कम हो जाएं तो उसमें हम क्या किस तरह की खुराक और क्या दवाइयां ले सकते हैं जिससे कि वो सेल्स जो हैं आपके रिकवर हो जाएं और आप डेंगू के बुखार से जल्दी से छुटकारा पा सकें। तो दोस्तों, डेंगू आप देख रहे होंगे कि भारत में दिन प्रतिदिन हर वर्ष जो है डेंगू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और कुछ एक केसेस जो है वो मृत्यु तक भी पहुंच जाते हैं। तो यदि हम समय रहते डेंगू के लक्षणों से इसकी पहचान कर सकें और हम समय रहते इसका इलाज कर लें तो हम इस बीमारी से बहुत ही जल्दी ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों, जो डेंगू का बुखार है इसका इंक्यूबेशन पीरियड है जो वो ये 5 से 7 दिन में 7 दिन तक ये बुखार रहता है और इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे कि क्लासिकल डेंगू का बुखार, उसके बाद आती है दूसरी स्टेज जिसको हम कहते हैं डेंगू हेमोरेजिक बुखार, और तीसरी स्टेज जो है डेंगू की उसको हम कहते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो दोस्तों, इस डेंगू के बुखार को हम ब्रेक बोन फीवर या हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, क्योंकि ये बुखार इतना इस बुखार से इतना शरीर में दर्द होता है, मांसपेशियों और जोड़ों में इतना तेज दर्द होता है कि इसको डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार यानी कि ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, जो ये डेंगू का बुखार है ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि एडिस एजिप्टाई, मादा यानी कि फीमेल एडिस एजिप्टाई के काटने से ये बुखार जो है ये फैलता है। तो दोस्तों, जो डेंगू का क्लासिकल बुखार है उसमें कुछ ऐसे लक्षण आते हैं जैसे कि ठंड लग करके बहुत तेज बुखार होना। ये बुखार 103 या 104 डिग्री तक भी हो सकता है। बुखार के साथ ही, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, कि मांसपेशियों और जोड़ों में बहुत तेज दर्द होने शुरू हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, सिर में बहुत तेज दर्द होता है और सिर के साथ साथ आंखों में भी बहुत तेज दर्द, जिसको कि ऑर्बिटैल्जिया कहते हैं। और ये आंखों का दर्द इतनी तेज होता है कि आंखों की मूवमेंट के साथ भी, आंखों हिलाने के साथ भी ये जो दर्द है सिर का बहुत तेज बढ़ जाता है। इसके अलावा दोस्तों, उल्टियाँ होने शुरू हो सकती हैं, शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। इसके अलावा दोस्तों, दिल कच्चा, घबराहट, भूख ना लगना, बहुत ज़्यादा बेचैनी रहना, ऐसे लक्षण जो है डेंगू में दिखाई देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मुंह का स्वाद जो है वो भी जो है कई बार खराब हो जाता है, कुछ भी खाने का मन नहीं रहता है, और कभी कभी हमारी जो पेशेंट कहता है कि स्किन के यानी कि चमड़ी के ऊपर लाल लाल चिकोरे बन जाते हैं, यानी कि रेड कलर की या गुलाबी लाल रंग की रैशेस जो है वो भी दिखाई पड़ती हैं। दोस्तों, अब जो इसकी सेकेंड स्टेज है उसको कहते हैं हम डेंगू हेमोरेजिक बुखार। तो जो डेंगू हेमोरेजिक बुखार है उसमें क्या होता है, ये जो क्लासिकल बुखार यानी कि बुखार के लक्षणों के अलावा साथ ही साथ जो है ब्लीडिंग शुरू हो सकती है मुंह से, नाक से। इसके अलावा खून की उल्टी आ सकती है, दस्त में भी खून दिखाई पड़ सकता है। तो अगर ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जानलेवा भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें मरीज को बहुत ज़्यादा केयरफुली हैंडल करना चाहिए, अगर ज़रूरत पड़े तो उसको अस्पताल भी ले जाना चाहिए। तो दोस्तों, जो डेंगू की तीसरी स्टेज है उसको कहते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू शॉक सिंड्रोम में बुखार के लक्षणों के अलावा जो है शरीर में बहुत ज़्यादा बेचैनी, घबराहट शुरू हो जाती है। बुखार के साथ साथ शरीर में ठंडी तरेलियाँ जिसको कहते हैं, सारे शरीर में एकदम ठंडा हो जाना, पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाना, पल्स यानी कि नर्व्स में बहुत ज़्यादा वीकनेस और तेजी आ जानी, ये लक्षण भी दिखाई पड़ते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि डेंगू के बुखार में अगर किसी को बुखार हो जाता है तो खाने पीने में क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जुलाई से अक्टूबर के महीने में अक्सर ये जो बीमारियां हैं मच्छरों से पैदा होने वाली, ये बढ़ जाती हैं, क्योंकि इस मौसम में मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल परिस्थिति जो है वो होती है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए कि अगर हमें डेंगू नहीं भी है तब भी हमारी खुराक जो है इस मौसम में हमें हमेशा अच्छी खुराक लेनी चाहिए। बाहर का खाना बिल्कुल भी खाना नहीं चाहिए,
तो दोस्तों सबसे अच्छी जो रिच डाइट है वो विटामिन सी रिच डाइट होनी चाहिए। जैसे कि हमने देखा है कि विटामिन सी जो है भरपूर मात्रा में कुछ तरह के फल और हरी सब्जियों में पाया जाता है। इसमें हमें अमरूद, अनानास, आंवला, ये सब फलों का जो है सेवन हर रोज़ करना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा हल्दी जो है उसको बहुत ही गुणकारी माना जाता है। हल्दी को हम दाल सब्जी में तो लेते ही हैं, इसके अलावा हम दूध में भी जो है हल्दी को घोल के या कच्ची हल्दी को जो है उबाल करके ले सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा दोस्तों तुलसी जो है, तुलसी का काढ़ा बना करके, तुलसी को उबाल के उसको शहद में मिला करके उसका काढ़ा जो है, इसका सेवन 2 से 3 बार किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों पपीते के पत्ते जो हैं, ये डेंगू के बुखार में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हैं। पपीते के पत्तों को जूस निकाल करके उसमें थोड़ा सा शहद मिला कर दिन में 2 से 3 बार 3-4 चमचे तक जो है इसके रस का सेवन किया जा सकता है, जो कि डेंगू में इवन प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो गिलोय है, गिलोय को हम उबाल करके बीच में तुलसी और गिलोय का काढ़ा बना करके इसका सेवन भी दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अनार जो है वो बहुत ही अच्छा फल है, जो कि ब्लड सेल्स बनाने में, खून की कमी दूर करने में और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने में इसमें मौजूद विटामिन सी, ए और एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हैं। इसके अलावा दोस्तों हम मेथी के हरे पत्ते जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर सकते हैं। इन्हें हम उबाल के या इनका सूप बना करके पेशेंट को दिन में 2 से 3 बार देंगे तो ये इससे हमें बहुत ही ज़्यादा लाभ नज़र आएंगे। तो आपने देखा होगा कि बकरी का दूध जो है ये भी डेंगू के बुखार में देने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। बकरी के दूध को दिन में हम 2 से 3 बार बकरी के दूध को पेशेंट को दे सकते हैं, जिससे कि प्लेटलेट काउंट्स जो है वो इम्प्रूव होते हैं और पेशेंट को वीकनेस यानी कि उसके जो मांसपेशी और जोड़ों में दर्द हो रहा होता है उसमें भी बहुत राहत मिलती है। इन चीज़ों के अलावा दोस्तों डाइट में हमें लिक्विड इंटेक यानी कि पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए। पानी जो है आप नींबू पानी, नारियल पानी या सिंपल प्लेन वाटर जो है, ये जो है अगर डेंगू किसी को हो जाता है तो जितना वो नॉर्मली पानी कंज्यूम कर रहा है उससे पानी प्लेन वाटर की मात्रा भी जो है वो उसकी कंजम्पशन जो है वो बढ़ा देनी चाहिए। अब दोस्तों डेंगू से हमने देखा होगा कि डेंगू का कारण जैसे कि बढ़ती हुई मच्छरों के कारण जो है ये बीमारी फैल रही होती है। तो हमें कुछ सावधानियां जो बरतनी है वो ये है कि जैसे हमें मच्छरदानी का इस्तेमाल करना है, मच्छरदानी लगा करके सो सकते हैं। घर में ध्यान रखना है कि जाली वाले दरवाजे हों ताकि मच्छर जो है घर के अंदर प्रवेश ना कर सकें। इसके अलावा घर के आसपास जो है बहुत ही साफ सफाई रखनी चाहिए। आसपास कूड़ा करकट, घास फूस उगने नहीं देना चाहिए। इसके अलावा कहीं भी हम देखें अगर पानी खड़ा हुआ है टैंकियों में कोई या गमलों में, कहीं कोई टायरों में, कोई टूटे फूटे सामान में, अगर बरसातों के मौसम में पानी जो है खड़ जाता है और वहाँ पे मच्छरों की ग्रोथ जो है वो बढ़ रही है, तो उन सब पुराने चीज़ों को जो है या तो हमें फेंक देना चाहिए। और अगर कुछ ऐसे सामान है जहाँ हमें लगता है कि हम पानी जो है जैसे कूलर है उनको ज़रूर खाली कर देना चाहिए। और कोई ऐसी जगह है जहाँ हम पानी खाली नहीं कर सकते अगर, तो ऐसी जगह पे हम मिट्टी का तेल या पेट्रोल जो है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि मच्छरों की जो है ग्रोथ जो है वो रुक जाए। तो दोस्तों इसके अलावा है कि हमें जैसे पूरी बाजू के कपड़े, बच्चों में स्पेशली हम ये चीज़ ज़रूर एडवाइस करते हैं कि जो है ऐसे मौसम में फुल स्लीव के कपड़े जो है दिन के दौरान ज़रूर पहनने चाहिए ताकि मच्छर के काटने से हमारा बचाव हो सके। और मच्छर नाशक दवाइयाँ या स्प्रे अवेलेबल होते हैं या फिर कई बार धुआं करने वाली मशीन ही आ जाती है, तो उन लोगों को हमें ये नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो दरवाजे बंद कर लेते हैं ताकि धुआं घर के अंदर ना आए, जबकि हमें मच्छरों को कॉर्नर्स में, घर के कोनों में भी कई मच्छर पनप रहे होते हैं, तो ऐसा धुआं जब इसका एक्सपोजर मिलेगा तो वो मच्छर भी मर सकते हैं। इसलिए वो धुएं वाली मशीन को जो है वो हमें अलाउ करना चाहिए कि कोई हमारे दरवाजे जो हैं वो ओपन कर लेने, यानी कि खोल लेने चाहिए ताकि वो मच्छर जो है वो मर सके। तो दोस्तों ये थे कुछ परहेज़ और कुछ डाइट जो कि हमें डेंगू में फॉलो करनी है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाइयाँ जो कि अगर किसी को डेंगू हो जाए, या कुछ ऐसी दवाइयाँ जो अगर डेंगू से किसी को, जैसे हम देखें कि किसी एरिया में बहुत ही ज़्यादा डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भी हम एज अ प्रिवेंशन ये दवाई जो है वो दे सकते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा बढ़िया दवाई जो है हमारे पास वो है यूपेटोरियम पर्फ।
यूपेटोरियम फर्क जो है एक ऐसी दवाई है जो कि डेंगू में रामबाण का काम करती है। यूपेटोरियम फर्क वहाँ हम देते हैं जहाँ पे वही शरीर में, जैसे मैंने बताया कि हड्डी तोड़ बुखार आ रहा है, बहुत तेज बुखार आ रहा है, सारी मसल्स और सारे जो है कि जोड़ों में भी दर्दें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो वहाँ हम ये यूपेटोरियम जो है वो 200 पोटेंसी में जो है दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ दवाइयाँ हैं जैसे कि रस्टॉक्स, ब्राइनिया, ये भी जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द और बुखार में अगर इनके लक्षण जो हैं, सिम्टम्स इंडिकेट कर रहे हैं, तो हम ये दवाइयाँ भी हैं जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत अच्छी दवाई है इपिकफ, जहाँ पे हमें नौजिया या उल्टी, दिलकच्चा, घबराहट के सिम्टम्स मिल रहे हैं, वहाँ हम इपिकफ का जो है वो दवाई भी दे सकते हैं। अब मैंने आपको बताई थी कि दूसरी स्टेज डेंगू की, जहाँ पे हमने कहा था कि ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है। ऐसे केसेस में होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जैसे कि लेकेसिस, आर्सेनिक एल्बम, ब्राइनिया, चाइना और हेमामेलिस। ये दवाइयाँ जो है ये भी हेमोरेजिक बुखार में जहाँ ब्लीडिंग शुरू हो गई वहाँ पे हम पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ मदर टिंचर्स हैं दोस्तों, जैसे कि कैरी का पपाया मदर टिंचर। कैरी का पपाया मदर टिंचर जो कि पपीते के पत्तों से तैयार किया जाता है, इसकी हम 10-10 बूंद दिन में 3 से 4 बार जो है वो मरीज को दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों टाइनोस्पोरा मदर टिंचर है या ऑसिमम सैंक्टम मदर टिंचर है, जो कि तुलसी के लीव से यानी कि पत्तों से तैयार किया जाता है। ये भी शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाता है और डेंगू की बीमारी में हमें ठीक होने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होता है। तो दोस्तों ये थी डेंगू के बीमारी में इस्तेमाल होने वाली कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ। तो इन दवाइयों का इस्तेमाल जो है आप कोई बहुत ही अच्छे जो है होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने आपको डेंगू के बारे में जो जानकारी दी, उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।